जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल अपनी रखो बड़ी और हौसले रखो आज़ाद कि ठीक है, किसी के बहकावे मत आओ कि भर्ती कम है, वो कम है, पद कम है, सारे के बराबर है और फटाफट तैयारी करो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज तो हम इस लूसेंट बुक का करेंगे एनालिसिस। ठीक है, इस बुक का कि किस तरह से पढ़ें। ये बुक जो हर कोई व्यक्ति के जो है समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको कहा गया है कि इस प्रकार से पढ़ें, इस प्रकार से पढ़ें। मैं बता देता हूँ आपको एकदम सिंपल तरीका किस प्रकार से पढ़ना है। प्रकार पहले तो दिल में ये करना होगा कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, फिर कुछ प्रकार भी मैं 50% आपका हौसला होना चाहिए और 50% जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने लिया है कि ये टॉपिक आते हैं अपने जो है इस बुक के अंदर। ठीक है, इस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम उठाते हैं कि जैसे ये बुक हमने ली। ठीक है, बहुत अच्छा शानदार बुक है, 2020 का नया है कंटेंट मैं लेके आया हूँ। ठीक है, 2020 का है। तो इसमें सबसे पहले ये खोला। ठीक है, ये तो कुछ हमारे बाड़मेर में ये जैसा बुक डिपो वहाँ से मैंने परचेज़ किया। तो इस प्रकार से जो है तो ये बुक जैसे खोली। ठीक है, इसमें आते हैं पहले टॉपिक। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, प्राचीन पहले आता है इतिहास, जिसमें आता है भारत का प्राचीन भारत, भारत का मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। ठीक है, भूगोल, फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान, फिर आती है भारत का भूगोल आता है, भूगोल के बाद भारत का भूगोल, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर भारतीय संविधान, फिर आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर आता है विविध, विविध मतलब बड़ा छोटा सबसे लंबा वो, और खेलकूद, फिर आता है कंप्यूटर। ये विषय आते हैं जो हर इंडिया लेवल के हर एग्जाम में बहुत काम आते हैं, जो और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी काम आते हैं। ठीक है, तो मैं आज बात करूंगा इन बारे में कि कौन सा पहले सबसे पहले टॉपिक पढ़े। हम तो ऐसे उठाते हैं, सबसे पहले हमने शुरू कर दिया विविध। ठीक है, और उसके बाद हमने शुरू कर दिया भूगोल, उसके बाद हमने शुरू कर दिया जो है भारत का संविधान। इस प्रकार से नहीं पढ़ना। ठीक है, आपने किताब जैसे उठाई, बोलते हैं यूट्यूबर्स कई कि 20 दिन में कंप्लीट होती है किताब, नहीं होती है साहब। 20 दिन में कोई ऐसा कोई पानी में घोल के पीने वाला डिब्बा है नहीं जो है आपको समझ में आ जाए, ऐसा है नहीं। मैं आपको दिन दूंगा, इसका अलग अलग दिन बताऊंगा कितने कितने दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, पूरे करने हैं, चाहे 5 घंटे पढ़ो चाहे 10 घंटे पढ़ो, इतने दिन में पूरे करने, मैं आपको दिन बताऊंगा केवल। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ भारत का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास कितने टॉपिक है, भारत के इतिहास के टॉपिक है भाई साहब 1, 2 और 3। कितने टॉपिक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं भारत के इतिहास के। ठीक है, भारत के इतिहास के कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक हैं। तो इनमें से आपको मतलब कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको भारत का इतिहास ही पढ़ना है और इसी बुक में सबसे पहले भारत का इतिहास दिया गया है। ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है, फिर पढ़ना है भारत का भूगोल। लोग बता देते संविधान पढ़ना, नहीं, फिर पढ़ना आपको भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल, ये भूगोल और भारत का भूगोल, पहले भूगोल ये मत पढ़ना, पहले पढ़ना भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, अगर आप भारत का इतिहास और भारत का भूगोल कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ोगे मजा आएगा, क्योंकि जैसे इतिहास युद्ध हुए तो रण में हुए, कौन से हुए, कौन सी जगह पर हुए हैं, तो ये जगह आपको भूगोल में मिलेगी, भारत के भूगोल में। तो ये आप कॉम्बिनेशन ये पहले पढ़ सकते हो, ये कॉम्बिनेशन पढ़ना। अगर ये पहले नहीं पढ़ोगे तो पहले भूगोल पढ़ लो, केवल भूगोल, जो विश्व का भूगोल ब्रह्मांड आते हैं वो पढ़ लो। ठीक है, वो पढ़ने के बाद भारत का इतिहास और भारत का भूगोल तो कॉम्बिनेशन पढ़ना है, चाहे लास्ट में पढ़ो या एंड में पढ़ो या पहले पढ़ो। ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन पढ़ना है, कौन सा, भारत का इतिहास और भारत का भूगोल। ठीक है, क्योंकि भूगोल और इतिहास एक मतलब एक सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि जो इतिहास में युद्ध हुए हैं, कहीं पर जो बना हुआ है, जैसे कोई ताजमहल बना हुआ है तो कौन से शहर में बना हुआ है, जिसकी कैपिटल क्या है, तो इस प्रकार से जो है भूगोल में पता चल जाएगा। और युद्ध हुए जो वहाँ पर स्मारक बनी हुई है वो आपको भारत के इतिहास में पता चल जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि जो है भूगोल और जो है भारत का भूगोल और भारत का इतिहास साथ साथ में पढ़ोगे तो अच्छा आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिर किस प्रकार से, जो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और टाइम कम है, तो इस प्रकार से किस प्रकार से पढ़ना ये भी बताऊंगा। अगर आप सबसे पहले भूगोल शुरू करते हो तो ये भूगोल, भारत का भूगोल, तो ये आपको करना है केवल और केवल 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन
भूगोल भूगोल ब्रह्मांड है, क्योंकि विश्व के जो है ऐसे अटपटे नाम आते हैं, जैसे कि अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, इसका जो है जो है मरुस्थल है, उनका जो सागर है, उनकी जो खाड़ियाँ हैं, वो अन्य तरह से आपको अटपटे नाम याद करने के लिए आपको 7 दिन इसके किसके भारत का भूगोल अगर पहले आप शुरू करते हो तो। नहीं तो भारत का भूगोल और भारत का इतिहास ये शुरू करते हो दोनों पहले, तो इसको आपको लगेंगे पूरे के पूरे 23 दिन में दे देता हूँ। ठीक है, 23 दिन, 23 और 7 30 दिन। अगर ये पहले पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे तो 30 दिन में आपका जो है ये और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे विश्व का इतिहास इसमें टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हमारे बहुत सारे एग्जाम में जो है विश्व का इतिहास नहीं आता है, और विश्व का इतिहास में बाद में बता दूंगा, और ये टॉपिक खास कोई अच्छे मायने रखता है नहीं। इन इसके और इसके हो गए 30 दिन। ठीक है, फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान विज्ञान, फिर आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद, कंप्यूटर। फिर आपने ये पढ़ लिया। अब सबसे पहले हमने पढ़ा भूगोल की है क्या। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा भारत और भूगोल के इतिहास में जो कि युद्ध हुए, स्मारक बने, वो हो गए। ठीक है, हमारा शहर आ गए। अब शहर में कानून लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान, फिर कानून लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो कैपिटल होगी, जैसे शहर होगा, शहर में इतनी जनसंख्या हम पढ़ लेंगे भूगोल में, इतिहास तो पढ़ लेंगे इतिहास में, फिर जनसंख्या पढ़ लेंगे भूगोल में, और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए हमको, कानून चाहिए, तो कानून हम पढ़ेंगे भारत का संविधान में। ठीक है, जनसंख्या होगी, कानून होगा, तो वहां पर भारत की अर्थव्यवस्था, उसके पास लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए, तो फिर हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस तरह आप कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा, और आपको मतलब उत्सुकता होगी पढ़ने के लिए कि आगे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस प्रकार। ठीक है, ये पढ़ने के बाद फिर ये पढ़ा तो ये भी हम सोचेंगे कि यार जो अर्थव्यवस्था है, ये पैसा काम में कहाँ पर लिया, तो काम में कहाँ पर लिया, पहले तो हम बात करेंगे विज्ञान है, प्रौद्योगिकी में काम लिया, फिर विज्ञान है, विज्ञान जो हमने विज्ञान पहले छोड़ दो आप। ठीक है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैसे कोई मिसाइल बनाई है, जैसे कोई मिशन किया है, मंगल मिशन, चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट, ऐसे कोई मिसाइल बनाई है, तेजस जो मिसाइल बनाई है, उस प्रकार से हम जो मतलब जो ये मिसाइल बने, ये ड्रोन वगैरह वगैरह कहाँ पर बने, ये आपको विविध और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जो है जो एक और पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो और खेलकूद में पैसा खर्च होता है। ठीक है, खेलकूद में पैसा खर्च होता है, और इन सारे को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो कंप्यूटर चाहिए, तो फिर आपको कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, ये इसके बाद खेलकूद के बाद कंप्यूटर, फिर पढ़ेंगे हम फिर विविध छोड़ो, पहले विविध तो लास्ट में पढ़ने की चीज़ है, क्योंकि इसमें सब लंबा बड़ा टॉपिक वाइज नहीं दिया गया, कहीं से उठा के जो एग्जाम की दृष्टि से ये विविध पढ़ेंगे लास्ट में। फिर पढ़ना आपको विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान सबसे पहले पढ़ना, जीव विज्ञान, क्योंकि यही एक सिंपल टॉपिक है जीव विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान, उसके बाद पढ़ेंगे हम भौतिक विज्ञान, और लास्ट में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, और इसमें पहले आप विज्ञान आप पढ़ते हो तो पहले आपको किसी जैसे कि यूट्यूब पर आपको वीडियो देखने जरूरी होंगे कि किस प्रकार से जो है पहले आपको समझना होगा। ठीक है, जीव विज्ञान तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी, फिर भी भौतिक विज्ञान आसानी समझ में आ जाएगी, लेकिन जो रसायन विज्ञान है इसको आपको समझना होगा। ठीक है, और फिर पढ़ना विज्ञान, और विज्ञान पढ़ने के बाद आप पढ़ना विविध, और फिर आपके जो एग्जाम में टॉपिक हो कि विश्व का इतिहास, तो वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो पढ़ने का हुआ जो कि पहले क्या पढ़े और बाद में क्या पढ़े। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, मतलब किस माइंड सेट से पढ़े कि याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने निकाला, मैं भी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने निकाला विषय सूची। इसमें मेरे को लग रहा है कि मैं पहले भूगोल पढ़ूँ या इतिहास। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से पढ़ना, या तो पहले भूगोल पढ़ो या फिर प्राचीन इतिहास, जो इतिहास और भूगोल को कॉम्बिनेशन करो। मैं पढ़ता हूँ तो मैं शुरू से। ठीक है, जैसे कि इतिहास मैंने शुरू किया, सबसे पहले इतिहास पढ़ा। इतिहास, भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो इसमें निकाला मैंने, तो इसमें दिया गया है भूगोल को लेकर उत्तर में लेकर दक्षिण समुद्र तक, पहले ये उपमहाद्वीप मतलब भारतवर्ष का नाम, और ये भूगोल में आता है और इतिहास में आता है, तो इसको कॉम्बिनेशन करके पढ़ो। जैसे मैंने आज इतिहास का फर्स्ट जो है अध्याय मैंने पूरा किया, फर्स्ट अध्याय मैंने एक दो दिन मैंने पूरा कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने करूँगा सीधा भूगोल का एक अध्याय पूरा करूँगा। मतलब फर्स्ट में जैसे इतिहास में दी गई प्राचीन सभ्यता है, तो भारत के में पहले जो
पहले क्या था भारत और अब क्या है वो दिया गया, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपका माइंड सेट है वो आप फिक्स्ड करके, जैसे कि आपने पढ़ा, एक दिन पढ़ा, बोर हुई और छोड़ दी, ऐसे नहीं छोड़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर आपको अच्छा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये बताना था वीडियो में इसमें, और फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ नया कंटेंट लेने की आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको साथ मिलती रहे। धन्यवाद।